नेक्स्ट है बैकबोन। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन। अब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, बैकबोन, जिसकी वजह से हम सीधा बैठ पाते हैं, झुक पाते हैं, उठ पाते हैं, ठीक है। इट हैज़ 33 स्मॉल एंड हॉलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। अब इसके अंदर 33 यानी कि 33 छोटी छोटी और हॉलो मतलब कि खोखली बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, हेल्प्स अस टू बेंड एंड टर्न। और ये प्रोटेक्ट करती है हमारी डेलिकेट सी स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमें हेल्प करती है झुकने में और टर्न करने में। नेक्स्ट आता है लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? हमारे हाथ पैरों को हम लिम्स बोलते हैं, हैंड्स को, और हमारे लेग्स को लिम्स बोलते हैं। लिम्स बेसिकली वो भी होते हैं जो हमारी बॉडी से अवे होते हैं, हमारी बॉडी से दूर है ना, ये हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। लिम्स आर ऑफ टू टाइप्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। दो तरीके के होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। द आर्म्स आर कॉल्ड फोर लिम्स। आर्म्स को हम फोर लिम्स बोलते हैं। ईच फोर लिम्ब इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। हमारा ईच फोर लिम्ब यानी कि हमारे दोनों हाथों में 3 बोन्स होती हैं, यानी कि एक हाथ में 3, समझ रहे हैं, दोनों को मिला के नहीं। द अपर आर्म हैज़ 1 बोन कॉल्ड ह्यूमरस। अब हमारी जो अपर आर्म होती है यानी कि ऊपर वाली आर्म होती है, ये वाली आर्म, इसमें बोन होती है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट आती है द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। अब ये जो 2 बोन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेडियस, एक को बोलते हैं अल्ना। जो हमारी थंब की तरफ होती है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो हमारी लिटिल फिंगर की तरफ होती है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। द रिस्ट एंड हैंड्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। अब जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट और हैंड हमारी बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी होती हैं। नेक्स्ट, ईच हाइंड लिम्ब और लेग इज मेड ऑफ 3 बोन्स। अब हमारा जो लेग है वो 3 बोन से बना होता है। फीमर और थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अब जो हमारी ये जो फीमर होती है, थाई वाली रीजन में जो बोन होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। दिस बोन बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। अब ये जो बोन है हमारी पूरी बॉडी का वेट बियर करती है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो सारा जो फोर्स है हमारा मोस्टली हमारा पैरों पर आता है ना। जब हम भागते हैं, चलते हैं तो सारा फोर्स पैर पे आता है, तो इसलिए हमारे पैर स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो फीमर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और बहुत स्ट्रांग भी होती है ये। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। अब जो हमारी लोअर लेग है इसकी 2 बोन्स होती हैं, एक होती है टिबिया, एक होती है फिब्यूला। द एंकल एंड टोज हैव मैनी स्मॉल बोन्स। अब जो एंकल और जो हमारे टोज होते हैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है गर्डल्स। अब गर्डल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ पेक्टोरल गर्डल फॉर्म्स द शोल्डर, ठीक है। अब जो हमारे पीछे की जो होती है, बैक की तरफ जो हमारी बोन्स होती है उसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, जो हमारा शोल्डर को बनाती हैं। दैट फॉर्म्स आवर शोल्डर। एंड अ पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल फॉर्म्स द हिप। और एक पेयर होता है, पेयर यानी कि वो बोन हमेशा 2 में प्रेजेंट होगी। पेयर जब भी होता है ना, जब 2 चीज़ें होती हैं, तो जब वो 2 में प्रेजेंट होगी तो वो हमारा पेयर बनाती है पेल्विक गर्डल दैट फॉर्म्स द हिप, जो हिप को फॉर्म करती है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। अब यहाँ ये एक बोन नहीं है पूरी, ये एक है, ये एक है, तो 2 बोन हो गई, तो ये हो गया पेयर ऑफ बोन। तो ये हो गया पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल दैट फॉर्म्स द हिप। The 4 limbs are joined to the backbone with the help of pectoral girdles. अब जो हमारे 4 limbs होते हैं यानी कि जो हमारे आर्म्स होते हैं वो बैकबोन से कैसे ज्वाइन होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा, देखो ये हमारी पेक्टोरल गर्डल है और इससे हमारे 4 आर्म्स उससे कनेक्टेड हैं। द फीमर फिट्स इनटू द पेल्विक गर्डल विद द हेल्प ऑफ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब जो हमारी फीमर है यानी कि जो थाई बोन है वो पेल्विक गर्डल में कैसे जुड़ी हुई होती है? वो एक बॉल एंड सॉकेट जैसा होता है, जैसे कि हम अटका देते हैं किसी चीज़ को, तो जो हमारी फीमर का एंड होता है वो थोड़ा राउंड सा होता है और वो इसमें अटक जाता है और वो ऐसे एक बोन की तरह बनाता है। देखो ये ऐसे बॉल है, बॉल की तरह इसकी शेप है, और ये ऐसे हुक की तरह इसमें अटक गया और ये अटैच हो गई बोन। इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं।